जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा लेट आप लोगों को लेक्चर मिल रहा है। जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द इश्यूज रेज्ड इन द टारगेटिंग ऑफ नेशनल एंड लोकल ऑडियंसेस, स्पेसिफिकली ब्रिटिश ऑडियंसेस बाय इंटरनेशनल और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि आपके जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं। कौन कॉन्ग्लोमरेट्स हैं? बिग सिक्स, फॉक्स, 21st सेंचुरी फॉक्स, यूनिवर्सल, सोनी, वार्नर ब्रदर्स। सही है, ये सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अपनी फिल्म्स को किस तरीके से किसी लोकल ऑडियंस के करीब लेके चले जाते हैं। देखिए याद रखें, अगर मैं एक फिल्म बनाता हूँ पंजाब नहीं जाऊँगी, ठीक है। अब बात दरअसल ये है, प्रॉब्लम क्या है इस फिल्म के साथ, जो ये किसी लोकल मार्केट के अंदर, लेट्स से ये ब्रिटेन की मार्केट के अंदर शायद हिट ना हो सके। रीज़न क्या है? वहाँ पर लोगों को नहीं पता पंजाब का मतलब क्या है, यानी कि मेरा कंटेंट जेनेरिक नहीं है। जब मैंने कहा मेरा कंटेंट जेनेरिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जितनी भी मार्केटिंग कर लूँ, लोग अपने उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहे। यानी कि ब्रांड की वो एंडोर्समेंट क्रिएट नहीं हो रही है, लोगों के पास एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, अब ये जो बिग सिक्स हैं वो क्या करते हैं? बिग सिक्स ये करते हैं, एक ऐसा कंटेंट उठाते हैं जो पूरी दुनिया का एक जेनेरिक कंटेंट बन सकता हो। अब पूरी दुनिया का जेनेरिक कंटेंट कैसे बनेगा बॉस? बहुत सिंपल सी बात है, ये ऐसे बनेगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको मार्केटिंग के थ्रू, जिसकी मर्चेंडाइजिंग करके, जिसकी हम ब्रांडिंग करके, ATL मार्केटिंग यूटिलाइज करके, BTL मार्केटिंग यूटिलाइज करके, वायरल मार्केटिंग यूटिलाइज करके हम उस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं? जेनेरिक कर देते हैं। यानी कि हम बोलते हैं यार सुपरमैन, बैटमैन, ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं हर बंदे के लिए ज़िंदगी को एसोसिएट कर लेती है। अब जो फिल्म मेकिंग की जो साइंस होती है ना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। फिल्म मेकिंग की साइंस क्या होती है? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप सुपर हीरोज़ पे फिल्म बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका बजट बहुत चाहिए आपको, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जो आप सोशल रियलिस्ट जॉनरा की फिल्म बताते हैं, सोशल रियलिज्म भी जिसको कहते हैं, जिसको हम नॉर्मल ड्रामा, जो पाकिस्तान में ज़्यादातर फिल्म्स बनती हैं, ठीक है, उसमें क्या सीन होता है? उसमें ये सीन होता है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें जो होती हैं वो पर्टिकुलर मार्केट के लिए होती हैं। अब यही प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की जॉनरा की फिल्म के साथ, इंडस्ट्री के साथ है, वही प्रॉब्लम है ब्रिटेन की इंडस्ट्री के साथ। ब्रिटेन की इंडस्ट्री जो है वो भी इसी वजह से सफ़र करती है कि ब्रिटेन के अंदर वहाँ पे क्या है कि भाई ब्रिटेन की इतना बड़ा सिनेमा मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो बॉक्स ऑफिस रूलिंग है वो आज भी बिग सिक्स की है और वही US हॉलीवुड सिनेमा की है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि US के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा जेनेरिक और इतने ज़्यादा कैची हैं कि हर बंदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है। हर छोटा बच्चा कहता है मैंने जो है बैटमैन की शर्ट चाहिए, मुझे बैटमैन का बैट चाहिए, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। अब क्या सब स्पाइडरमैन आ गया। अब क्या है, अब इन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया? इन्होंने सिनर्जी क्रिएट की, क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस क्रिएट की। लेट्स सपोज एक बच्चा जो है, अब आप मुझे सोचिए बताइए, अब सिनर्जी कैसे क्रिएट की जाते हैं? मैकडॉनल्ड्स के साथ आपने पार्टनरशिप की, भाई जितनी भी किड्स मील हैं उनके अंदर स्पाइडरमैन दिया जा रहा है। अब क्या हुआ, वो बच्चे जितने भी हैं उन सबको सिनेमा जाना होगा, ऑटोमेटिकली सबका बिजनेस चल रहा है। सही है, ब्रांड इंगेजमेंट हो रही है, ठीक है। तो अब इशू ये है कि आपकी जो ब्रिटेन की जो सिनेमा का जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो यही है कि ये जो है अपने लोकल ऑडियंस को तो बहुत ज़्यादा कैटर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाहर जाके काम नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है वो है सब्जेक्ट मैटर, कि आप किस टॉपिक पे, किस जॉनरा पे फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम जब बात करते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की जो फिल्म मेकिंग टैक्टिक्स हैं वो वही हैं जो पूरी दुनिया में थ्रू मार्केटिंग। देखो मेरी बात सुनो, जेनेरिक प्रोडक्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्यों? आप इसके लिए आपको बहुत हैवी मार्केटिंग चाहिए। अब लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, फूड की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तानी और इंडियन फूड जो है वो एक तरह से पर्टिकुलर मार्केट का, एक नीश मार्केट का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो पर्टिकुलर मार्केट में ही चलेगा, जबकि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। अब मुझे बताइए कि आप, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ब्रांड मैनेजर हैं मैकडॉनल्ड्स के, तो यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑन मार्केटिंग। बट इफ यू आर अ ब्रांड मैनेजर ऑफ अ स्मॉल इंडियन रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप बहुत नीश मार्केट को टारगेट करते हुए काम करेंगे। जब बहुत आप नीश मार्केट को टारगेट करके काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा,
इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके मार्केटिंग बजट्स बहुत कम होंगे, ठीक है। यही चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होती है। इफ़ यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन सोशल रियलिज्म सच एज पंजाब नहीं जाऊंगी, सो योर मार्केटिंग बजट इज सो लेस as far as if you are making a film like Avatar, you are making a film like Spider-Man, Batman, Fast and Furious, आप ये सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बजट्स ज़्यादा होते हैं मार्केटिंग के, बिकॉज इसकी मार्केट मैस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। जब ये मैस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जब आप मास मार्केट को टारगेट करते हैं, यू नीड टू गो फॉर द ATL मार्केटिंग, यू नीड टू गो फॉर द BTL मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग के लिए जाना पड़ेगा, आप मल्टीपल क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस के टैक्टिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, यू नीड टू गो फॉर द ऐप, यू नीड टू गो फॉर द गेम्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो आप ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी मार्केटिंग बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। अब स्काईफॉल की एग्जांपल है, स्काईफॉल को क्या करना पड़ा, स्काईफॉल को गेम्स भी बनाने पड़ रहे हैं, ऐप्स भी बनानी पड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो डायमेंशन थी वो बहुत बड़ी हो गई। वो एग्जांपल हैरी पॉटर के साथ है। हैरी पॉटर को भी, क्योंकि अब क्या है, हैरी पॉटर एक ऐसा कंटेंट है कि वो कंटेंट लेट्स सपोज वो हर बंदा उससे रिलेट कर सकता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा है GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर के लोगों ने उसका एक ट्रिब्यूट बनाने की कोशिश की और बहुत ज़बरदस्त ट्रिब्यूट बनाया, यानी कि वो हर बंदा उसे रिलेट कर रहा है ना। यानी कि हैरी पॉटर सिर्फ युगांडा में रहने वाले किसी इंसान की प्रोडक्ट नहीं है, हैरी पॉटर किसी UAE में रहने वाले बंदे की प्रोडक्ट नहीं है, हैरी पॉटर पाकिस्तान में रहने वाले की प्रोडक्ट नहीं है, हॉलीवुड वाले की प्रोडक्ट नहीं है, ब्रिटेन वाले की प्रोडक्ट नहीं है। जो हैरी पॉटर है वो सबकी प्रोडक्ट है, एवरीवन कैन रिलेट टू इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैस मार्केट की, और इसको हिट करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट, ओके। तो अब क्या होता है, यही वाली चीज़ आती है कि हमारे पास अगर कहते हैं, अब जब इश्यूज रेज इन द टारगेटिंग ऑफ नेशनल लोकल ऑडियंसेस, क्या है, बाय इंटरनेशनल और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से, अब क्या है, वो आराम से कर लेते हैं। और जो आपके इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेज होते हैं, वो अपनी इनका जो रेवेन्यू होता है और जो उनकी जो मार्केटिंग प्लान होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट के साथ अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। अब जैसे इसकी मैंने तुम लोगों को नोट्स दिए, उसको जरा मैं तुम्हारे सामने पढ़ता हूँ। Slumdog Millionaire was originally aimed at Asian audiences living in various parts of the UK and also at the Danny Boyle fans. The film's unexpected success at film festival and being nominated for the Oscar led to another theatrical release and a crossover from the indie art house into the mainstream. The British filmmakers often make social realism films and aim that at local and regional audiences, whereas this would never be enough for the major media players who tend to make a high budget, ठीक है। वही वाली बात जो मैंने समझाई। अब लेट्स सपोज जब कोई एक प्रोडक्ट इनकी कामयाब हो जाती है, अब देखो होता क्या है, जो स्मॉल फिल्म हाउसेज होते हैं ना, उनको पहले अपनी प्रोडक्ट को साबित करना होता है, ठीक है। अब वो साबित कैसे करते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर जाएगी फिल्म, जब वो फिल्म फेस्टिवल में जाती है तो वो अवार्ड जीतती है, जब अवार्ड जीतती है तो भाई उसको डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, जब उसको डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो फिल्म रिलीज़ के काबिल होती है। अदरवाइज इन इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेस को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो यही होता है कि इनकी फिल्म जो है वो रिलीज़ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही होती, क्योंकि अब देखिए इसकी वजह क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप कैसी कंपनी का बिजनेस शेयर लेंगे, आप लेट्स सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, आप बोलोगे यार ये कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरी तरफ शेल है, आप बोलोगे यार शेल पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप भी तो इन्वेस्टर हो। डिस्ट्रीब्यूटर भी एक्चुअल में एक इन्वेस्टर होता है। तो इन्वेस्टर अपनी सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए क्या करता है कि इन्वेस्टर क्या करता है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करता है कि जो कामयाब हो चुकी होती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज XYZ पब्लिक लिमिटेड जो है, लेट्स सपोज उसने कोई बहुत मार्केट में कोई छक्का मार दिया, कोई छक्का चौका लग गया। लेट्स सपोज वो बनाती थी कोरोना वायरस वाले क्या कहते हैं मास्क, भाई कोरोना वायरस का सीन आ गया, ओ भाई अचानक से रेट हाई हो गया। अब क्या होगा, अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये हुई कि भाई उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी शेयर प्राइस ऊपर चली गई, यानी कि अब डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग, ठीक है। ऑटो, क्योंकि याद रखो जो दुनिया के अंदर जितना बड़ा जो भी इन्वेस्टर होता है ना, वो पहले अपनी सिक्योरिटी चाहता है, उसका तुम्हारी प्रोडक्ट के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। लेट्स सपोज आपने कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल इशू के ऊपर फिल्म बनाई, लेट्स सपोज आपने फिल्म बना दी कि भाई बना लेते हैं भाई, फिल्म का टॉपिक बहुत सारे हैं। लेट्स सपोज आपने एक फिल्म बनाई जो सीरिया के किसी केस के ऊपर बना दी फिल्म, ठीक है। अब
आप लेके गए वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सही है। अब कितना मुश्किल टॉपिक है, कितना ख़तरनाक टॉपिक है, कितना ज़बरदस्त टॉपिक है। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगेगा, आपको क्या लगता है डिस्ट्रीब्यूटर इस पर इन्वेस्ट करेगा? वो सिर्फ ये देखेगा क्या मेरा प्रॉफिट जो है, क्या जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो मुझे रिटर्न देगी या रिटर्न नहीं देगी। इसके अलावा वो कुछ चीज़ नहीं देखेगा। और वो रिटर्न कैसे देगी कि जब वो प्रोडक्ट जेनेरिक होगी आपकी। अच्छा, आप फिर आपसे पूछेगा भाई इससे पहले कोई फिल्म रिलीज़ हुई है आपकी? आप बोलोगे नहीं यार पहली फिल्म है। ओ नहीं यार, मैं तो बड़ा मसला हो जाएगा, सही है। तो अब क्या होता है, देखो एक्चुअल में यही चीज़ होती है। मैं तुमसे यहाँ पे एक चीज़ शेयर करता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं अपना तुमसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब हम स्टूडेंट्स थे हमारा, अच्छा जब हम जब फिल्म पढ़ रहे थे तो हमारे साथ मसला ये था कि हमारी दुनिया बहुत छोटी सी थी। अच्छा, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट उठाना है तो उसके लिए आपके पास कैमरास बहुत हैवी चाहिए एंड दिस एंड दैट, तो हम नॉर्मली दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, सही है। फिर जब थोड़ा डिजिटलाइजेशन हुई तो जब मैंने अपना मुझे शुरू के सिर्फ चंद प्रोजेक्ट्स को लेने में मुझे प्रॉब्लम हुई। क्यों? कि भाई कोई इन्वेस्टर है या तो मुझे बहुत कॉस्ट से भी करीब रखते हुए मुझे अपने प्रोजेक्ट्स बेचने पड़ते थे, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, ठीक है। तो अब इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेस के लिए क्या होता था कि अब मुझे साबित करना पड़ता था, यार देखो यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो और ऑन द अदर हैंड जब ओवर द पीरियड जब एक मेरी एक क्लाइंटेल बन गई है तो अब क्या होता है कि मेरे पास, यानी कि वो जो क्लाइंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। वो बोलता है यार ये काम है यार, ये देखो ज़रा सा इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट फिल्म हाउस को जो है अपने आप को प्रूव करना होता है, ठीक है। जबकि आपके जो इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं उनको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पेश नहीं आई। अगर लेट्स सपोज सोचो मैं यूनिवर्सल होता तो भाई चैलेंज है ज़िंदगी के अंदर, टेंशन की बात ही नहीं है, जो भी बनाऊंगा लोग बाय करेंगे, ठीक है। जबकि इसके अंदर किसके अंदर इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेस में ऐसा नहीं होता। यू नीड टू सो मच पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स कि मैं क्या चीज़ बनाने वाला हूँ, कैसी चीज़ बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेस के पास जो होते हैं, देखो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाई थी पहले, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तुम मुझे बोलो 50,000 रुपये के अंदर एक डीवीसी शूट करके देना, मैं आपको करके दे दूंगा। तुम बोलोगे मेरा आपके पास 50 लाख का बजट है, मैं आपको 50 लाख के अंदर चीज़ बना के दूंगा, सही है। आप बोलोगे 5 करोड़ का बजट है, मैं 5 करोड़ में चीज़ बना के दूंगा। देखो अब एक्चुअल के अंदर जो आपके कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं ना, उन कॉन्ग्लोमरेट्स के पास पैसे की तो कमी नहीं होती, तो वो 50,000 के बजाय 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जबकि इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेस के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसे का, उनका पैसा नहीं होता, ठीक है। तो वो पैसा रोक के चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कंटेंट होता है उसका इंपैक्ट आ रहा होता है। बजटिंग का कोर इंपैक्ट आता है आपके कंटेंट के ऊपर, क्योंकि बजट्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। आई एम सो सॉरी यार, तुम लोगों की क्लास का टाइम बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब क्या होता है सीन कि अब ये जो तमाम इश्यूज आते हैं वो क्या आते हैं कि भाई जो बड़े मीडिया प्लेयर्स हैं वो हाई बजट फिल्म्स बनाते हैं, उनकी हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इनको बड़ा एडवांटेज होता है एक चीज़ का, तुम्हें पता है क्या? आप सोचो दुनिया के 100 कंट्रीज़ के अंदर इनके 5-5 हज़ार फॉलोअर्स या फैंस पाए जाते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि भाई ये तो उनकी बात अच्छी खासी मार्केट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज दुनिया के 100 कंट्रीज़ हैं और आपके पास हर कंट्री के अंदर 5,000 फैन हैं, और जो आपकी फिल्म जाके, तो ये कितने हो गए? 5 लाख हो गए। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेस के पास, ठीक है, तो उनको पास एक ही किसी मार्केट के अंदर अगर बहुत ही हिट है तो लेट्स सपोज उनके पास 2 लाख फैंस होंगे, क्योंकि एक मार्केट के अंदर मार्केट का साइज इतना होता है ना, यानी कि एक पर्टिकुलर साइज के अंदर से। अब एक्चुअल में अगर आप देखें उस पर्टिकुलर मार्केट में शायद वो जो इंडिपेंडेंट फिल्म हाउस है उसने बड़ा ठीक ठाक बिजनेस किया हो, ठीक है। अब वो ठीक ठाक बिजनेस कैसे किया होगा उसने, क्योंकि लेट्स सपोज उसने 2 लाख का मार्केट शेयर गेन कर लिया, लेकिन जो आपके कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो जब 5-5 हज़ार के 100 कंट्रीज में बिजनेस करते हैं तो वो 5 लाख का बिजनेस हुआ, तो ऑटोमेटिकली उनके पास सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा ये कि उनके पास वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ उनका जो नेटवर्क होता है सिनर्जी वगैरह के हवाले से, ब्रांड्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। अब लेट्स सपोज यूनिवर्सल स्टूडियोज मैकडॉनल्ड्स के पास जाएगा ना, बोलेगा यार ये कंटेंट हमें ये हमारा कंटेंट है और ये आप अपनी डील लॉन्च करें, इस तरह से कुछ करें, तो ये चीज़ मैकडॉनल्ड्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल उसके पास आया और यूनिवर्सल कह रहा है यार हमारे प्रोडक्ट के साथ आपका प्रोडक्ट लगना चाहिए,
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए बिजनेस गेन करना आसान हो गया। ऑन द अदर हैंड पंजाब नहीं जाऊंगी वाला जाएगा, उसको बहुत पुश करना पड़ेगा उसको, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी एक मिनट को यार, मैंने पानी पीने दो। अच्छा यार, आई एम सो सॉरी यार, एक्चुअली मैं रात में सही से सो नहीं सका, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जनाब, तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो अब क्या है कि जो आपकी सोशल रियलिज्म पे फिल्म बनी हुई होती है, तो वो पर्टिकुलर मार्केट के लिए होती है, और उसकी इंटेंशन भी ये होती है कि दे जस्ट वांट टू मार्केट देयर होम ग्राउंड्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ग्लोबल स्टेटस गेन नहीं कर पा रही होती है। अब आप देखिए, जितनी भी आपकी उनकी वो फिल्म्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस की फिल्म्स हैं, टाइटैनिक की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज जुरासिक पार्क की बात कर लेते हैं, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कंटेंट के अंदर कि वो कंटेंट किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को ड्राइव नहीं कर रहा हो, लोग उससे फिर रिलेट नहीं कर पाएंगे। एक ग्लोबल वर्ल्ड का कंटेक्स्ट दिया जाता है उसके अंदर, ग्लोबल वर्ल्ड की बात है। अब क्या है कि ऐसा किया क्रिएट किया जाता है एनवायरनमेंट कि भाई हर बंदा उस नई दुनिया में चला जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जबकि आपकी सोशल रियलिज्म की जो फिल्म्स होती हैं उनमें पर्टिकुलर कस्टम्स का ख्याल रखा जाता है, नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता है, तरीके का ख्याल रखा जाता है। लेट्स सपोज मुझे तुम एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर तुमने ये देखा है कि भाई क्रिश्चियंस की बैल बज रही है, नमाज की अजान हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मर्स में आप कहीं नहीं देखेंगे भाई लेट्स सपोज क्रिश्चियन चर्च की बेल्स बज रही हैं या फिर कोई। अब क्या इससे क्या होगा कि भाई वो पर्टिकुलर कंटेंट जो होगा ना, वो किसी मार्केट के साथ एसोसिएट हो जाएगा, तो पूरी दुनिया के लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम बॉलीवुड के साथ भी है, लेकिन उनकी अपनी मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो उनकी प्रोडक्ट चल जाती है। सही है, वो हॉलीवुड के मुकाबले नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनका कंटेंट, लेट्स सपोज वही वाला मसला जो आपके टॉलीवुड के साथ है, जो आपका तमिल सिनेमा है। आप मुझे बताइए, तमिल सिनेमा के अंदर जो फिल्म्स हैं वो चीज़ें क्या आपको फैसिनेट करती हैं? नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो आप उस मार्केट में फॉलो नहीं करते। जबकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बॉलीवुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टेक्नोलॉजिकली, उनके आर्टिस्ट ज़्यादा महंगे हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉलीवुड आर्टिस्ट। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये तमाम मसाइल जो होते हैं इनको ये इसलिए होते हैं कि उनका कंटेंट किसी पर्टिकुलर मार्केट को फॉलो इन करता है। सही है, जैसे अब कई मतलब जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिल्म हाउसेज होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने कंटेंट को वाइड कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ ना, जैसे अगर कंटेंट जेनेरिक हो तो वो हिट हो जाता है। जैसे 3 इडियट्स था, पूरी दुनिया में चला है कंटेंट, पूरी दुनिया का कंटेंट है वो। सही है, क्यों? चाइना वालों ने डब करके चलाया और चाइना में इतना ठीक ठाक उसने बिजनेस किया। ठीक है, अच्छा अब जैसे रोहित शेट्टी ने फिल्म बनाई थी यार, क्या नाम थी वो, ट्रेन के ऊपर बनी हुई थी यार, शाहरुख खान की थी और वो दीपिका की थी यार, क्या थी, एक मिनट को मैं पता करके बताता हूँ। हाँ जी, मेरी बेगम जो है ना वो शाहरुख खान की बड़ी फ़ैन है, तो उनको चेन्नई एक्सप्रेस थी वो फिल्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उससे मार्केट ऑडियंस वाइड हो गई। जब मार्केट ऑडियंस वाइड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली होता ये है कि उनको बिज़नेस ज़्यादा मिला। ठीक है, उनको क्या करना पड़ा था, उनको सिर्फ अपना लोकल पार्ट जो था वो सिर्फ जो लोकल पार्ट था वो जो था उनको ख़त्म करना, उसको जो हिंदी पार्ट था उसको उन्होंने सिर्फ डब करना था तमिल के अंदर, और तमिल फिल्म सिनेमा के लिए फिल्म बेहतरीन थी। तो रोहित शेट्टी एक्चुअली कोशिश ये करता है कि वो अपने ऐसा कंटेंट रखे जो मैस मार्केट के लिए हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये तमाम इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो बायोग्राफीज़ होती हैं वो पर्टिकुलर मार्केट को हिट करती हैं, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी बायोग्राफीज़ बड़ी मैटर करती हैं, जैसे कि आपकी हिटलर पे बनी हुई फिल्म्स हो गई, सही है, वर्ल्ड वॉर पे बनी हुई फिल्म्स हो गई। ये एक ऐसे कंटेंट है जो पूरी दुनिया का कंटेंट है। ठीक है, अच्छा अब जो मैंने आपको समझाया ना, ये समझो, ये पढ़ो, और उसके बाद तुमने क्या करना है, मैंने जो तुम्हें सैम्पल आंसर दिया था, लिखवाया था, वो सब पढ़ो। ठीक है, और फिर अपनी कुछ स्टडी रिसर्च करो, और अपनी रिसर्च करने के बाद आपने क्या करना है, एक आंसर सबमिट करना है। ठीक है, और इस आंसर के अंदर आपने तमाम चीज़ों को कवर अप करना है। ठीक है, तो जब आप इन तमाम चीज़ों को कवर अप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये है कि आपका चीज़ें, देखो अब ये जो है ना, ये टॉपिक ऐसा है जो मुख्तलिफ टॉपिक से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। ठीक है, जब आप यूटिलाइज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सीन है सारा। ठीक है,
आई होप यू लर्न समथिंग टुडे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये आप लोग करो आराम से। आई एम सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया।